सबसे पहले हमें एक घने जंगल में रहने वाले कुछ पक्षी दिखाए जाते हैं। वे अपने जीवन से संतुष्ट थे। वे नाच रहे थे, गा रहे थे और उड़ रहे थे। इसी बीच एक विमान आता है। जब वे गा रहे होते हैं तो पक्षी उन्हें परेशान करते हैं। वे सुंदर पक्षियों को पिंजरों में बंद करके ले जाते हैं। अब पिंजरों को एक अलग वाहन में पहुंचाया जाता है। रास्ते में कार टकराती है और झुक जाती है और उसमें से एक बक्सा निकलता है। कार को पता ही नहीं चलता और बक्सा अपनी जगह पर ही रहता है। एक लड़की वहां से गुजरती है और उसे खोलती है। उसमें एक प्यारा नीला तोता था। लड़की उसे अपने साथ घर ले आती है। वह बहुत खुश थी। वह उसके साथ खेलती थी और उससे इसी तरह बातें करती थी। 15 साल बीत गए। इसका मतलब है कि वे 15 साल से साथ रह रहे हैं। तोता और छोटी लड़की बड़े हो गए हैं। वे अच्छी दोस्त थीं। ये लड़की बहुत ध्यान रखने वाली थी और उसके पास एक पुस्तकालय है जहां वह अपना समय बिताती थी। लोग उससे किताबें लेने भी यहाँ आते हैं। ग्राहक अब किताबों की बजाय नीले तोते के लिए यहाँ आता है। वह उससे कहता है कि मैं इस तोते से मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ, क्योंकि यह नीला तोता अपनी प्रजाति का आखिरी तोता था। इस लड़की के पास एक नर तोता है और ग्राहक के पास एक मादा तोता है। उन तोतों का प्रजनन करते समय ग्राहक लड़की से पीढ़ी बढ़ाने का अनुरोध करता है। अगर वे मर जाते हैं तो यह प्रजाति अलग हो जाएगी। लड़की कहती है, हाँ, यह एक अच्छा विचार है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? वह आदमी कहता है कि तुम्हें मेरे देश आना होगा। लड़की जवाब देती है, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। उससे लाइब्रेरी छोड़ने के लिए कहती है। मेरे पास समय नहीं है। इस लड़की का नाम लिंडा था। नीला तोता उड़ना नहीं जानता। वह उसे उड़ना सिखाती है। हालांकि हर दिन एक समस्या खड़ी हो जाती है। लिंडा सोचती है, ब्लू, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम्हें तो उड़ना भी नहीं आता। या तुमने कौन सा काम छोड़ दिया है? फिर उसके दिमाग में कुछ कौंधता है। वह उस आदमी की बात मानकर देहात क्यों नहीं चली जाती? लिंडा और ब्लू देहात पहुंचते हैं। उस आदमी का अपना पालतू जानवरों का क्लिनिक है। वहां और भी कई पक्षी थे। ब्लू उन्हें देखकर खुश हो जाती है। वहां उस पशु चिकित्सक का एक कर्मचारी भी था। वह लिंडा और ब्लू को बताता है कि उस मादा तोते ने मेरे साथ ऐसा किया है। ये बहुत आक्रामक है और हर किसी से लड़ती रहती है। ये सुनकर ब्लू डर जाती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये एक अच्छा तोता है। तुम्हें इससे मिलवाते हैं। वे ब्लू को मादा तोते के पास छोड़ देते हैं ताकि वे आपस में बातें कर सकें। वे उन्हें कैमरे पर देखते हैं, लेकिन वे खुलकर बात नहीं करते। वे लड़ रहे थे और मादा तोता ब्लू से पूछती है, तुम एक इंसान के साथ रह रहे थे, उसके घर में पिंजरे में बंद। देखो, मैं एक खुली जगह पर रहती हूँ। वे बातें कर ही रहे थे कि एक लड़का आता है और उन्हें पकड़ लेता है। वह उन्हें कुछ और लोगों को बेच देता है। वे तस्कर थे और पक्षियों की तस्करी करते थे। मादा तोता ब्लू से कहती है कि तुम मर चुके हो। वे मर चुके होने का नाटक करते हैं। जैसे ही वह एक मादा तोते को पकड़ने के लिए पिंजरा खोलता है, तोता उसका हाथ काट लेता है और उड़ जाता है। लेकिन ब्लू यह चाल नहीं चलता। तभी एक खौफनाक सफेद तोता आता है और मादा तोते को पकड़ लेता है। तस्कर उन्हें फिर से बंद कर देते हैं। इस बार उन्होंने उनके पैरों में भी जंजीर डाल दी। फिर तस्कर लड़के से कहते हैं, अब यहां से चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह सुनकर छोटे लड़के को बुरा लगता है। उसे लगता है कि वे स्वार्थी हैं। वे तोते बेचना चाहते थे। उन्होंने मुझे बस थोड़ी सी रकम दी है। उसे एहसास होता है कि पक्षियों के साथ यह बुरा व्यवहार है। पक्षी इस तरह के व्यवहार के लायक नहीं है। वह सोचता है कि काश मैं उन्हें आजाद कर पाता। वहां ब्लू और मादा तोते को एक खिड़की दिखाई देती है और वे भाग जाते हैं। उनके पैरों में जंजीर लगी हुई थी, इसलिए वे ठीक से उड़ नहीं पा रहे थे। ब्लू भी उड़ना नहीं जानता। ब्लू खुली जगह में नहीं रहता था। यह जानकर मादा तोता भड़क जाती है। अब वह क्या कर सकती है, इसलिए वे भाग जाते हैं। भागते भागते वे एक जंगल में पहुंच जाते हैं। मादा तोता उड़कर एक ऊंचे चबूतरे पर बैठ जाती है। ब्लू तोता उससे कहता है, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। मादा तोता उससे कहती है, तुम बहुत डरे हुए हो, हिम्मत रखो। वे वहीं सो जाते हैं। दूसरी ओर लिंडा और डॉक्टर चिंतित थे। वे उन गुमशुदा तोतों के पोस्टर लगा रहे थे। पोस्टर बांटते बांटते वे थक गए थे। वे बाहर सोते हैं। सुबह वे लड़के को देखकर जागते हैं। लड़का उन्हें एक तोते का पंख दिखाता है और उन्हें अपने पीछे चलने के लिए कहता है। दूसरी ओर जब तस्कर के आदमी को पता चलता है कि तोते भाग गए हैं, वे दो मुर्गियों को नीले रंग से रंगकर पिंजरे में बंद कर देते हैं। जब तस्कर उन्हें देखता है तो उसे एहसास होता है कि उन्होंने मुर्गियों को इसलिए रंगा है क्योंकि वह बच्चा नहीं है। वह गुस्से से अपने आदमियों से कहता है, मुझे आज उन तोतों की जरूरत है। मुझे उन्हें और आगे पहुंचाना है। दूसरी तरफ तोते जंगल में दिखाई देते हैं।
वे अपने पैरों की जंजीर टूटने से चिंतित थे। वे उड़ते हैं और अपनी जंजीरों पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन जंजीर नहीं टूट रही थी। इसी बीच उनकी नजर एक काली चिड़िया के बच्चों पर पड़ती है। वे उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं और खुश हो जाते हैं। जल्द ही काली चिड़िया आ जाती है। तोतों को अपने बच्चों के साथ खेलते देखकर उसे अच्छा लगता है। वह उनकी जंजीर तोड़ने के लिए राजी हो जाती है। इसका मतलब है कि वह उनकी मदद के लिए तैयार थी। खौफनाक सफेद तोता भी जंगल में आता है और छोटे बंदरों से कहता है, तुम्हें तोते को ढूंढना होगा। यह बंदरों को डराता है, लेकिन वे इसकी बात नहीं मानते। डर के मारे उन्हें इसकी बात माननी ही पड़ती है। वहां ब्लू तोते पक्षियों के साथ दिखाए गए थे। यह ब्लू को उड़ना सिखा रहा था, लेकिन ब्लू उड़ नहीं पाया और जब उन्होंने कोशिश की तो वे एक पैराग्लाइडर से टकरा गए। ब्लू बहुत खुश है क्योंकि वह पहली बार बादलों के ऊपर उड़ रहा था। उसे मजा आ रहा था, लेकिन जल्द ही पैराग्लाइडर में एक छेद हो गया और वह नीचे गिर गया। शहर में एक छोटा लड़का दिखाया गया है जो लिंडा और डॉक्टर के साथ है, तोतों को ढूंढने के लिए। भारी ट्रैफिक के कारण वह एक साइकिल निकालता है और वे साइकिल पर उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। इस शहर का नाम रियो था। ब्लू तोते भी ब्लैकबर्ड के साथ शहर में पहुंचे। यहां उन्हें और भी पक्षी मिले। उनसे मिलकर वे खुश हो गए। अब वे एक कार्निवल में चले गए। ये सभी पक्षी गा रहे थे और नाच रहे थे। चूंकि यह पक्षियों का उत्सव था, लेकिन जल्द ही बंदर आ पहुंचते हैं। उन्हें खौफनाक सफेद तोते ने भेजा था। सभी पक्षी उनसे लड़ते हैं और ब्लू तोतों को भागने के लिए कहते हैं। ब्लैकबर्ड, ब्लू तोते और उनके कुछ साथी उनके दोस्त थे। वे सभी एक बस की छत पर बैठ जाते हैं। लड़का लिंडा और डॉक्टर को एक जगह ले गया है। वह तस्कर का अड्डा था। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि तस्कर दूसरे पक्षियों की भी तस्करी कर रहे थे। सभी तोते एक जगह पहुंचते हैं जहां एक बुलडॉग था। वे ब्लू तोतों की जंजीर तोड़ने में मदद के लिए यहां आते हैं। वह ब्लेड से अपनी जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है। ब्लू तोते डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वे गिरने ही वाले थे कि कुत्ता उन्हें बचा लेता है। जैसे ही वे जंजीर से आजाद होते हैं, सभी पक्षी वहां से उड़ जाते हैं। ब्लू मादा तोता भी उड़ जाती है। ब्लू उड़ नहीं सकता था, इसलिए वहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि सभी पक्षी मादा तोते की मदद के लिए वहां मौजूद थे। वे सब ब्लू को अकेला छोड़ गए हैं। ब्लू उदास हो जाता है और चलते हुए आगे बढ़ता है। फिर मादा तोता उसके पीछे आती है, लेकिन वह कहती है, चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं अपनी दोस्त लिंडा के पास जा रहा हूं, वह मेरी असली दोस्त है। बिना कुछ कहे मादा तोता वहां से उड़ जाती है, लेकिन सफेद डरावना तोता उसे पकड़ लेता है और दूसरे पक्षी यह होते हुए देख लेते हैं। वे नीचे आते हैं और ब्लू को बताते हैं। ब्लू बुलडॉग की मदद लेता है। वह उसके सिर पर बैठकर आगे बढ़ता है। चलते चलते वे कार्निवल पहुंचते हैं और लिंडा वहां पहले से ही मौजूद थी। वह ब्लू की पोशाक पहने वहां नाच रही थी ताकि वह ब्लू को ढूंढ सके। वह ब्लू को घूरती है और उसे बुलाती है, लेकिन ब्लू उसकी बात नहीं सुनता। अब उसे अपनी मादा तोते को बचाना है। वह उस गाड़ी में जाती है जहां तस्कर दूसरे पक्षियों की तस्करी करेंगे। वे उन्हें आगे ले जा रहे थे। वहां कई और पक्षी थे और सफेद डरावना तोता उनकी रक्षा कर रहा था ताकि वे भाग न सकें। आखिरकार वह समय आ ही गया जब तस्कर हवाई अड्डे पर अपनी गाड़ियां रोकते हैं और पिंजरों को विमान में रख रहे होते हैं। तस्करी का समय आ गया था। लिंडा भी डॉक्टर के साथ समझदारी से उस जगह पहुंच जाती है। उन्होंने कार्निवल से गाड़ी ले ली है। बिना देर किए वे वहां पहुंच जाते हैं। खौफनाक तोते ने ब्लू को भी पिंजरे में बंद कर दिया है। विमान उड़ान भरने ही वाला था। लिंडा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए विमान से टकराने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ब्लू को एक विचार आता है। उसे एक सिलेंडर दिखाई देता है। वह उसे अपने पिंजरे से बांध कर फेंक देता है। इससे पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और बाहर आकर वह बाकी पिंजरों को भी खोल देता है। सभी पक्षी उत्साहित थे क्योंकि अब वे सभी आजाद थे। ब्लू विमान का निकास द्वार खोलता है। सभी पक्षी वहां से उड़ जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से मादा तोता ब्लू के साथ रुक जाती है। जब सफेद खौफनाक तोता आता है तो वह उल्टा होकर रुक जाता है। मादा तोता उन्हें रोक लेती है ताकि वह ब्लू को छोड़ दे। सफेद खौफनाक तोता उसे धक्का देता है और वह दूर जा गिरता है। उसका एक पंख पिंजरे में फंस जाता है। ब्लू देखता है कि सिलेंडर फटने वाला है। वह सफेद तोते का पैर सिलेंडर से बांध देता है। वह फट जाता है और विमान से बाहर गिर जाता है। सफेद तोता भी बाहर गिर जाता है। अच्छी बात यह है कि सिलेंडर इंजन से टकराता है, जिससे विमान भी नष्ट हो जाता है। ये ब्लू तोते भी विमान से कूद जाते हैं। इस बार ब्लू मादा तोते को अपने पंखों में रखते हुए उसे बचा लेता है। अब ब्लू उड़ना सीख गया है। वे लिंडा के पास जाते हैं। लिंडा बहुत खुश होती है और उन्हें खुशी खुशी उड़ा देती है। वे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं।